आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 269। भगवान ब्रह्मा जी को काल लोक में 184 के चोले यानी शरीर रचने यानी बनाने का अर्थात रजोगुण प्रभावित करके संतान उत्पत्ति के लिए विवश करके जीव उत्पत्ति कराने का विभाग प्रदान किया। भगवान विष्णु जी को इन जीवों के पालन पोषण कर्मानुसार करने तथा मोह ममता उत्पन्न करने स्थिति बनाए रखने का विभाग दिया। भगवान शिव शंकर यानी महादेव को संहार करने का विभाग प्रदान किया, क्योंकि इनके पिता निरंजन को 1 लाख मानव शरीरधारी जीव प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। यहाँ पर मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर जी से उत्पत्ति, स्थिति और संहार कैसे होता है। ये तीनों अपने अपने लोक में रहते हैं। जैसे आजकल संचार प्रणाली को चलाने के लिए उपग्रहों को ऊपर आसमान में छोड़ा जाता है और वे नीचे पृथ्वी पर संचार प्रणाली को चलाते हैं, ठीक इसी प्रकार ये तीनों देव जहां भी रहते हैं, इनके शरीर से निकलने वाले सूक्ष्म गुण की तरंगे तीनों लोकों में अपने आप हर प्राणी पर प्रभाव बनाए रहती हैं। उपरोक्त विवरण एक ब्रह्मांड में ब्रह्म काल की रचना का है। ऐसे ऐसे शर पुरुष यानी काल के 21 ब्रह्मांड हैं, परंतु शर पुरुष यानी काल स्वयं व्यक्त अर्थात वास्तविक शरीर रूप में सबके सामने नहीं आता। उसी को प्राप्त करने के लिए तीनों देवों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को वेदों में वर्णित विधि अनुसार भरसक साधना करने पर भी ब्रह्म यानी काल के दर्शन नहीं हुए। बाद में ऋषियों ने वेदों को पढ़ा। उसमें लिखा है कि अग्निः तनूर असि, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 परमेश्वर सशरीर है, तथा पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि अग्निः तनूर असि विष्णवे त्वा सोमस्य तनूर असि। इस मंत्र में 2 बार वेद गवाही दे रहा है कि सर्वव्यापक सर्व पालन करता सत्पुरुष सशरीर है। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा है कि कबीर मनीषी जिस परमेश्वर की सर्व प्राणियों को चाह है वह कबीर अर्थात कबीर है। उसका शरीर बिना नाड़ी यानी अस्नाविरम का है। शुक्रम यानी वीर्य से बनी 5 तत्व से बनी भौतिक यानी अकायम काया रहित है। वह सर्व का मालिक सर्वोपरि सत्यलोक में विराजमान है। उस परमेश्वर का तेज पुंज का यानी सर्व ज्योति स्वयं प्रकाशित शरीर है, जो शब्द रूप अर्थात अविनाशी है। वही कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है, जो सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला यानी व्यदधाता, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार यानी स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट होने वाला, यथा तथ्य अर्थान वास्तव में शाश्वत अविनाशी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी प्रमाण है। भावार्थ है कि पूर्ण ब्रह्म का शरीर का नाम कबीर यानी कबीर देव है। उस परमेश्वर का शरीर नूर तत्व से बना है। परमात्मा का शरीर अति सूक्ष्म है, जो उस साधक को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस प्रकार जीव का भी सूक्ष्म शरीर है, जिसके ऊपर 5 तत्व का खोल यानी कवर अर्थात 5 तत्व की काया चढ़ी होती है, जो माता पिता के संयोग से शुक्रम यानी वीर्य से बनी है। शरीर त्यागने के पश्चात भी जीव का सूक्ष्म शरीर साथ रहता है। वह शरीर उसी साधक को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस प्रकार परमात्मा व जीव की स्थिति को समझें। वेदों में ओम नाम के स्मरण का प्रमाण है, जो केवल ब्रह्म साधना है। इस उद्देश्य से ओम नाम के जाप को पूर्ण ब्रह्म का मानकर ऋषियों ने भी हजारों वर्ष हठ योग यानी समाधि लगाकर करके प्रभु प्राप्ति की चेष्टा की, परंतु प्रभु दर्शन नहीं हुए। सिद्धियां प्राप्त हो गई। उन्हीं सिद्धि रूपी खिलौनों से खेलकर ऋषि भी जन्म मृत्यु के चक्र में ही रह गए,
तथा अपने अनुभव के शास्त्रों में परमात्मा को निराकार लिख दिया। ब्रह्म यानी काल ने कसम खाई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मुझे अव्यक्त जाना करेंगे। यानी अव्यक्त का भावार्थ है कि कोई आकार में है परंतु व्यक्तिगत रूप से स्थूल रूप में दर्शन नहीं देता। जैसे आकाश में बादल छा जाने पर दिन के समय सूर्य अदृश्य हो जाता है, वहीं दृश्यमान नहीं है परंतु वास्तव में बादलों के पार ज्यों का त्यों है। इस अवस्था को अव्यक्त कहते हैं। प्रमाण के लिए गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25, अध्याय 11 श्लोक 48 तथा 32। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 270। पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्म यानी काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके कह रहा है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सर्व को खाने के लिए आया हूं। गीता अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32। यह मेरा वास्तविक रूप है, इसको तेरे अतिरिक्त ना तो कोई पहले देख सका ना कोई आगे देख सकता है। अर्थात वेदों में वर्णित यज्ञ, जप, तप तथा ओम नाम आदि की विधि से मेरे इस वास्तविक स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 48। मैं कृष्ण नहीं हूं, ये मूर्ख लोग कृष्ण रूप में मुझ अव्यक्त को व्यक्त यानी मनुष्य रूप मान रहे हैं, क्योंकि ये मेरे घटिया नियम से अपरिचित हैं कि मैं कभी वास्तविक इस काल रूप में सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24-25। विचार करें, अपने छुपे रहने वाले विद्वान को स्वयं अश्रेष्ठ यानी अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? यदि पिता अपनी संतान को भी दर्शन नहीं देता तो उसमें कोई त्रुटि है जिस कारण से छुपा है तथा सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। काल यानी ब्रह्म को शापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करना पड़ता है तथा 25% प्रतिदिन जो ज्यादा उत्पन्न होते हैं उन्हें ठिकाने लगाने के लिए तथा कर्म भोग का दंड देने के लिए 84 लाख योनियों की रचना की हुई है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 271। इस पेज पर काल के एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 272। इस पेज पर ज्योति निरंजन यानी काल के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र है जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। यदि सबके सामने बैठकर किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी के पुत्र माता पिता को खा गए तो सर्व को ब्रह्म से घृणा हो जाए तथा जब भी कभी पूर्ण परमात्मा कविरग्नि यानी कबीर परमेश्वर स्वयं आए या अपना कोई संदेश वाहक यानी दूत भेजें तो सर्व प्राणी सत्य भक्ति करके काल के जाल से निकल जाएं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 273। इसलिए धोखा देकर रखता है तथा पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 18, 24, 25 में अपनी साधना से होने वाली मुक्ति यानी गति को भी अनुत्तमाम यानी अति अश्रेष्ठ कहा है तथा अपने विधान यानी नियम को भी अनुत्तम अश्रेष्ठ कहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बनाया है। महास्वर्ग में एक स्थान पर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम लोक तथा नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखा देने के लिए प्रकृति दुर्गा आदि माया द्वारा करवा रखी है। कबीर साहब का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, में वाणी है कि काया भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा है। माया अविगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है।
आदि माया कीन्ही चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अविगत रचना रची अंड माही, वाका प्रतिबिंब डारा है। एक ब्रह्मांड में अन्य लोकों की भी रचना है, जैसे श्री ब्रह्मा जी का लोक, श्री विष्णु जी का लोक, श्री शिव जी का लोक, जहां पर बैठकर तीनों प्रभु नीचे के 3 लोकों स्वर्ग लोक अर्थात इंद्र का लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक पर एक एक विभाग के मालिक बनकर प्रभुता करते हैं तथा अपने पिता काल के खाने के लिए प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कार्यभार संभालते हैं। तीनों प्रभुओं की भी जन्म व मृत्यु होती है, तब काल इन्हें भी खाता है। इसी ब्रह्मांड यानी इसे अंड भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की बनावट अंडाकार है। इसे पिंड भी कहते हैं, क्योंकि शरीर यानी पिंड में एक ब्रह्मांड की रचना कमलों में टीवी की तरह देखी जाती है, में एक मानसरोवर तथा धर्मराय यानी न्यायाधीश का भी लोक है तथा एक गुप्त स्थान पर पूर्ण परमात्मा अन्य रूप धारण करके रहता है। जैसे प्रत्येक देश का राजदूत भवन होता है, वहां पर कोई नहीं जा सकता। वहां पर वे आत्माएं रहती हैं जिनकी सत्यलोक की भक्ति अधूरी रहती है। जब भक्ति युग आता है तो उस समय परमेश्वर कबीर जी अपना प्रतिनिधि पूर्ण संत सतगुरु भेजते हैं। इन पुण्यात्माओं को पृथ्वी पर उस समय मानव शरीर प्राप्त होता है तथा ये शीघ्र ही सत भक्ति पर लग जाते हैं तथा सतगुरु से दीक्षा प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। उस स्थान पर रहने वाले हंस आत्माओं की निजी भक्ति कमाई खर्च नहीं होती। परमात्मा के भंडार में सर्व सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ब्रह्म यानी काल के उपासकों की भक्ति कमाई स्वर्ग महास्वर्ग में समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस काल लोक यानी ब्रह्म लोक तथा पर ब्रह्म लोक में प्राणियों को अपना किया कर्म फल ही मिलता है। शर पुरुष यानी ब्रह्म ने अपने 20 ब्रह्मांडों को 4 महाब्रह्मांडों में विभाजित किया है। एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांडों का समूह बनाया है तथा चारों ओर से अंडाकार गोलाई यानी परिधि में रोका है तथा चारों महाब्रह्मांडों को भी फिर अंडाकार गोलाई यानी परिधि में रोका है। 21वें ब्रह्मांड की रचना एक महाब्रह्मांड जितना स्थान लेकर की है। 21वें ब्रह्मांड में प्रवेश होते ही 3 रास्ते बनाए हैं। 21वें ब्रह्मांड में भी बाएं तरफ नकली सतलोक, नकली अलख लोक, नकली अगम लोक, नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखे में रखने के लिए आदि माया यानी दुर्गा से करवाई है तथा दाईं तरफ 12 सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म साधकों यानी भक्तों को रखता है। फिर प्रत्येक युग में उन्हें अपने संदेश वाहक यानी संत सतगुरु बनाकर पृथ्वी पर भेजता है, जो शास्त्र विधि रहित साधना व ज्ञान बताते हैं तथा स्वयं भी भक्तिहीन हो जाते हैं तथा अनुयायियों को भी काल जाल में फंसा जाते हैं। फिर वे गुरुजी तथा अनुयायी दोनों ही नरक में जाते हैं। फिर सामने एक ताला यानी कुलूफ लगा रखा है। वह रास्ता काल यानी ब्रह्म के निज लोक में जाता है, जहां पर यह ब्रह्म यानी काल अपने वास्तविक मानव रूप में रहता है। इसी स्थान पर एक पत्थर की टुकड़ी तवे के आकार की यानी चपाती पकाने की लोहे की गोल प्लेट सी होती है, स्वतः गर्म रहती है, जिस पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भूनकर उनमें से गंदगी निकालकर खाता है। उस समय सर्व प्राणी बहुत पीड़ा अनुभव करते हैं तथा हाहाकार मच जाती है। फिर कुछ समय उपरांत वे बेहोश हो जाते हैं। जीव मरता नहीं, फिर धर्मराय के लोक में जाकर कर्माधार से अन्य जन्म प्राप्त करते हैं तथा जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहता है। उपरोक्त सामने लगा ताला ब्रह्म यानी काल केवल अपने आहार वाले प्राणियों के लिए कुछ क्षण के लिए खोलता है। पूर्ण परमात्मा के सत्य नाम व सार नाम से यह ताला स्वयं खुल जाता है। ऐसे काल का जाल पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर साहब ने स्वयं ही अपने निजी भक्त धर्मदास जी को समझाया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 274।
पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों की स्थापना। कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव ने आगे बताया है कि पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया, तथा जब परमेश्वर यानी मैंने अर्थात कबीर साहिब ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण इसे भी 7 संख ब्रह्मांडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया। अन्य कारण अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म अपने साथ ही ब्रह्म यानी ईश्वर पुरुष की विदाई में व्याकुल होकर परम पिता कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर की याद भूलकर उसी को याद करने लगा, तथा सोचा कि ईश्वर पुरुष यानी ब्रह्म तो बहुत आनंद मना रहा होगा, वह स्वतंत्र राज्य करेगा, मैं पीछे रह गया। तथा अन्य कुछ आत्माएं जो पर ब्रह्म के साथ 7 संख ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का कर्म दंड भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गई, जो ब्रह्म यानी काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, तथा पूर्ण परमात्मा सुखदाई कबीर देव की याद भुला दी। परमेश्वर कबीर देव के बार बार समझाने पर भी आस्था कम नहीं हुई। पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने सोचा कि मैं भी अलग स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। यह सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से सार नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माओं ने जो पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों में फंसी हैं, सोचा कि वे जो ब्रह्म के साथ आत्माएं गई हैं वे तो वहां मौज मस्ती मनाएंगे, हम पीछे रह गए। पर ब्रह्म के मन में यह धारणा बनी कि ईश्वर पुरुष अलग होकर बहुत सुखी होगा। यह विचार कर अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली। पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने हठ योग नहीं किया, परंतु केवल अलग राज्य प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग विशेष कसक के साथ करता रहा। अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह विचरने लगा, खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं जो पहले काल ब्रह्म के साथ गई आत्माओं के प्रेम में व्याकुल थी, वे अक्षर पुरुष के वैराग्य पर आसक्त होकर उसे चाहने लगी। पूर्ण प्रभु के पूछने पर ब्रह्म ने अलग स्थान मांगा तथा कुछ हंस आत्माओं के लिए भी याचना की। तब कबीर देव ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ स्वेच्छा से जाना चाहे उन्हें भेज देता हूं। पूर्ण प्रभु ने पूछा कि कौन हंस आत्मा पर ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करे। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी। फिर देखा देखी उन सर्व आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया, उसका नाम ईश्वरी माया यानी प्रकृति सुरती रखा, तथा अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म के पास भेजा। पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। कई युगों तक दोनों 7 संख ब्रह्मांडों में रहे, परंतु पर ब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री यानी योनि बनाई। ईश्वरी देवी की सहमति से संतान उत्पन्न की। इसलिए पर ब्रह्म के लोक 7 संख ब्रह्मांडों में प्राणियों को तप्तशीला का कष्ट नहीं है, तथा वहां पशु पक्षी भी ब्रह्मलोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त हैं। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु कर्मधार पर कर्मदंड तथा परिश्रम करके ही उदर पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही बने हैं। पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष को 7 संख ब्रह्मांड उसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से की उसकी कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए, तथा सत्यलोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके 7 संख ब्रह्मांडों सहित अक्षर ब्रह्म व ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। पूर्ण ब्रह्म यानी सत्पुरुष असंख्य ब्रह्मांडों जो सत्यलोक आदि में है तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों तथा पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों का भी प्रभु यानी मालिक है, अर्थात परमेश्वर कबीर देव कुल का मालिक है। आप सुन रहे हैं
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 275। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी आदि के 4 भुजाएं तथा 16 कलाएं हैं तथा प्रकृति देवी दुर्गा की 8 भुजाएं हैं तथा 64 कलाएं हैं। ब्रह्म यानी शर पुरुष की 1000 भुजाएं हैं तथा 1000 कलाएं हैं तथा 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की 10,000 भुजाएं हैं तथा 10,000 कला हैं तथा 7 संख ब्रह्मांडों का प्रभु है। पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष अर्थात सत्पुरुष की असंख्य भुजाएं तथा असंख्य कलाएं हैं तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों सहित असंख्य ब्रह्मांडों का प्रभु है। प्रत्येक प्रभु अपनी सर्व भुजाओं को समेटकर केवल 2 भुजाएं भी रख सकते हैं तथा जब चाहें सर्व भुजाओं को भी प्रकट कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा पर ब्रह्म के प्रत्येक ब्रह्मांड में भी अलग स्थान बनाकर अन्य रूप में गुप्त रहता है। यूं समझो जैसे एक घूमने वाला कैमरा बाहर लगा देते हैं तथा अंदर टीवी यानी टेलीविजन रख देते हैं। टीवी पर बाहर का सर्व दृश्य नजर आता है तथा दूसरा टीवी बाहर रखकर अंदर का कैमरा स्थायी करके रख दिया जाए। उसमें केवल अंदर बैठे प्रबंधक का चित्र दिखाई देता है जिससे सर्व कर्मचारी सावधान रहते हैं। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा अपने सतलोक में बैठकर सर्व को नियंत्रित किए हुए है तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में भी सद्गुरु कबीर देव विद्यमान रहते हैं। जैसे सूर्य दूर होते हुए भी अपना प्रभाव अन्य लोकों में बनाए हुए है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 276। पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 1। ब्रह्म जज्ञानम प्रथनम पुरुस्ताद विसीमतः सुरुचोवेन आवह सह बुधन्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमस्तश्च विवह। अनुवाद। प्रथमम प्राचीन अर्थात सनातन ब्रह्म यानी परमात्मा ने ज यानी प्रकट होकर, ज्ञानम यानी अपनी सूझबूझ से, पुरस्त्राद यानी शिखर में अर्थात सतलोक आदि को, सुरुचः यानी स्व इच्छा से बड़े चाव से स्वप्रकाशित, विसीमितः यानी सीमा रहित अर्थात विशाल सीमा वाले भिन्न लोकों को रचा। उस वेनः यानी जुलाहे ने, ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर, आवह यानी सुरक्षित किया, च यानी तथा, सह यानी वह पूर्ण ब्रह्म ही सर्व रचना करता है, अस्य यानी इसलिए उसी, बुधन्यः यानी मूल मालिक ने, योनिम यानी मूल स्थान सत्यलोक की रचना की है, अस्य यानी इसके, उपमा यानी सदृश्य अर्थात मिलते जुलते, सतः यानी अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म के लोक कुछ स्थायी, च यानी तथा, आसतः यानी शर पुरुष के अस्थाई लोक आदि, वि वह यानी आवास स्थान भिन्न, विष्ठा यानी स्थापित किए। भावार्थ। पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामय यानी अनामी लोक से सत्यलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित, स्वप्रकाशित, अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थाई की है। अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 2। इयं पित्र्या राष्ट्रिये त्वग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठः
तस्माएतं सुरुचम हारमह्यं धर्म श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यवे। अनुवाद, इयम यानी इसी, पितृया यानी जगत पिता परमेश्वर ने, एतु यानी इस, अग्रे यानी सर्वोत्तम, प्रथमाय यानी सर्व से पहली माया परानंदिनी, राष्ट्री यानी राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति जिसे आकर्षण शक्ति भी कहते हैं, को जनुषे यानी उत्पन्न करके, भुवनेष्ठा यानी लोक स्थापना की, तस्मा यानी उसी परमेश्वर ने, सुरुचम यानी बड़े चाव के साथ स्वेच्छा से, एतम यानी इस, प्रथमाय यानी प्रथम उत्पत्ति की शक्ति अर्थात पराशक्ति के द्वारा, हवारमह्यम यानी एक दूसरे के वियोग को रोकने अर्थात आकर्षण शक्ति के श्रीणान्तु यानी गुरुत्वाकर्षण को परमात्मा ने आदेश दिया, सदा रहो उस कभी समाप्त न होने वाले धर्मम यानी स्वभाव से, धास्यवे यानी धारण करके ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर रोके हुए हैं। भावार्थ, जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्री अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की थी तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 277, अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 3। प्रयोज्य विद्वानस्य बंधुर्विश्वा देवानाम जनिमा विवक्ति ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यात निश्चय उच्चय स्वधा अभिप्रतस्थो। अनुवाद, प्र यानी सर्वप्रथम, देवानाम यानी देवताओं व ब्रह्मांडों की, यज्ञ यानी उत्पत्ति के ज्ञान को, विद्वानस्य यानी जिज्ञासु भक्त का, यह जो बंधु वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने निज सेवक को, जनिमा यानी अपने द्वारा सृजन किए हुए को, विवक्ति यानी स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताता है कि ब्रह्मण है यानी पूर्ण परमात्मा ने, मध्यात यानी अपने मध्य से अर्थात शब्द शक्ति से, ब्रह्म है यानी ब्रह्म शर पुरुष अर्थात काल को, उज्जभार यानी उत्पन्न करके, विश्वा यानी सारे संसार को अर्थात सर्व लोकों को, उच्च है यानी ऊपर सत्यलोक आदि, नीच है यानी नीचे पर ब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड, स्वधा यानी अपनी धारण करने वाली, अभि यानी आकर्षण शक्ति से, प्रतस्थो यानी दोनों को अच्छी प्रकार स्थित किया। भावार्थ, पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म यानी शर पुरुष काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक आदि तथा नीचे पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया। उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 278, अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 4। सह ही दिवः सह पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेमं रोदसी अकस्भायत महान मही अस्कभायत विजात है धाम सदम पार्थिवम च रजः। अनुवाद,
सह यानी उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने, ही यानी निसंदेह, दिव्य यानी ऊपर के चारों दिव्य लोक जैसे सत्यलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अनामी अर्थात अकहलोक अर्थात दिव्य गुणों युक्त लोकों को ऋतस्था यानी सत्य स्थिर अर्थात अजर अमर रूप में स्थिर किए। स यानी उन्हीं के समान, पृथिव्या यानी नीचे के पृथ्वी वाले सर्वलोकों जैसे पर ब्रह्म के 7 शंख तथा ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड, मही यानी पृथ्वी तत्व से, क्षेमम यानी सुरक्षा के साथ, अस्क भायत यानी ठहराया, रोदसी यानी आकाश तत्व तथा पृथ्वी तत्व दोनों से ऊपर नीचे के ब्रह्मांडों को, जैसे आकाश एक सूक्ष्म तत्व है, आकाश का गुण शब्द है। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के लोक शब्द रूप रचे जो तेज पुंज के बनाए हैं तथा नीचे के पर ब्रह्म अक्षर पुरुष यानी के सप्त शंख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म शर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों को पृथ्वी तत्व से अस्थाई रचा। महान यानी पूर्ण परमात्मा ने पार्थिवम यानी पृथ्वी वाले, वी यानी भिन्न भिन्न, धाम यानी लोक, च यानी और, सदम यानी आवास स्थान, मही यानी पृथ्वी तत्व से, रजह यानी प्रत्येक ब्रह्मांड में छोटे छोटे लोकों की, जात है यानी रचना करके, अस्क भायत यानी स्थिर किया। भावार्थ, ऊपर के चारों लोक, सत्यलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, यह तो अजर अमर स्थाई अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोकों को अस्थाई रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोग भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 5। सह बुधन्यादाष्ट्र जनुषो अभियग्रम बृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट अहर्य शुक्रम ज्योतिषो जनिष्ठाथ घुमंतो वि वसंतो विप्रः। अनुवाद, सह यानी उसी, बुधन्यात यानी मूल मालिक से, अभि अग्रम यानी सर्वप्रथम स्थान पर, आष्ट्र यानी अष्टंगी माया दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी, जनुषः यानी उत्पन्न हुई क्योंकि नीचे के परब्रह्म व ब्रह्म के लोकों का प्रथम स्थान सतलोक है, यह तीसरा धाम भी कहलाता है। तस्य यानी इस दुर्गा का भी मालिक, यही सम्राट यानी राजाधिराज, बृहस्पति यानी सबसे बड़ा पति व जगत गुरु, देवता यानी परमेश्वर है। यत यानी जिससे, अह यानी सबका वियोग हुआ, अथ यानी इसके बाद, ज्योतिषः यानी ज्योति रूप निरंजन अर्थात काल के, शुक्रम यानी वीर्य अर्थात बीज शक्ति से, जनिष्ठ यानी दुर्गा के उदर से उत्पन्न होकर, विप्रा यानी भक्त आत्माएं, वी यानी अलग से, घुमंतः यानी मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने कहा, वसंतु यानी निवास करो, अर्थात वे निवास करने लगी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 279। भावार्थ, पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्यलोक में आष्ट्रा अर्थात अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर सतपुरुष है जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन यानी काल के, वीर्य यानी बीज से दुर्गा आष्ट्रा यानी के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 6। नूनम तदस्य काव्यो हिनोति महोदेवस्य पुवर्यस्य धाम।
एष यज्ञे बहुभ्य साक मिथ्या पूर्वे अर्धे विशीते ससन्नु। अनुवाद: नूनम यानी निसंदेह, तत् यानी वह पूर्ण परमेश्वर अर्थात तत् ब्रह्म ही, अस्य यानी इस, काव्य यानी भक्त आत्मा जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति विधिवत करता है, को वापस, मह यानी सर्वशक्तिमान, देवस्य यानी परमेश्वर के, पुवर्यस्य यानी पहले के, धाम यानी लोक में अर्थात सत्यलोक में, हिनोति यानी भेजता है, पूर्वे यानी पहले वाले, विशित यानी विशेष चाहे हुए, एष यानी इस परमेश्वर को, व यज्ञ यानी सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर, बहुभ्य यानी बहुत आनंद, साकम के साथ, अर्धे यानी आधा, ससन यानी सोता हुआ, इत्था यानी विधिवत इस प्रकार, नु यानी सच्ची आत्मा से स्तुति करता है। भावार्थ: वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान यानी सत्यलोक में ले जाता है जहां से बिछुड़ कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्मविभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सत्य लोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृतवाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन, झिलके बिंब अगाध गति सुते चादर तान। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7। यह अथर्वाणम पितरम देव बंधुम बृहस्पतिम नमसा अवच गच्छात त्वं विश्वेशाम जनीता यथा सह कविर्देव न दबायत स्वधावान। अनुवाद: यह यानी जो, अथर्वाणम यानी अचल अर्थात अविनाशी, पितरम यानी जगत पिता, देव बंधुम यानी भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पतिम यानी जगत गुरु, च यानी तथा, नमसा यानी विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को, अव यानी सुरक्षा के साथ, गच्छात यानी सतलोक गए हुओं को अर्थात जिनका पूर्ण मोक्ष हो गया, वे सत्यलोक में जा चुके हैं, उनको सत्यलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम यानी सर्व ब्रह्मांडों की, जनिता यानी रचना करने वाला, जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त, न दभायत यानी काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वधावान यानी स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा यानी ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही, सह यानी वह, त्वम यानी आप, कबीर देव यानी कबीर देव है अर्थात भाषा भिन्न, इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 280। भावार्थ: इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सत्यलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनाहार, काल यानी ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला, ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता यानी माता भी कहलाता है, तथा पितरम यानी पिता, तथा बंधु
यानी भाई भी वास्तव में यही है तथा देव यानी परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत विवरण है। पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात् स भूमिं विश्वतः वत्वा अत्यातिष्ठत दशांगुलम। अनुवाद, पुरुषः यानी विराट रूप काल भगवान अर्थात शर पुरुष, सहस्त्र शीर्षा अर्थात 1000 सिरों वाला, सहस्त्राक्ष अर्थात 1000 आंखों वाला, सहस्त्रपात यानी 1000 पैरों वाला है। स यानी वह काल, भूमिम यानी पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मांडों को, विश्वतः यानी सब ओर से, दशांगुलम यानी 10 उंगलियों से अर्थात पूर्ण रूप से काबू किए हुए, वत्वा यानी गोलाकार घेरे में घेर कर, अत्यातिष्ठत यानी इससे बढ़कर अर्थात अपने काल लोक में सबसे न्यारा भी 21वें ब्रह्मांड में ठहरा है अर्थात रहता है। भावार्थ, इस मंत्र में विराट यानी काल ब्रह्म का वर्णन है। गीता अध्याय 10-11 में भी इसी काल ब्रह्म का ऐसा ही वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र नंबर 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए, जिसके 1000 हाथ, पैर, 1000 आंखें, कान आदि हैं। वह विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर यानी अलग 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 281, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेन तिरोहति। अनुवाद, एव यानी इसी प्रकार कुछ सही तौर पर पुरुष यानी भगवान है, वह अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म है। च यानी और, इदम यानी यह, यत यानी जो, भूतम यानी उत्पन्न हुआ है, यत यानी जो, भाव्यम यानी भविष्य में होगा, सर्वम यानी सब, यत यानी प्रयत्न से अर्थात मेहनत द्वारा, अन्नेन यानी अन्न से, अतिरोधि यानी विकसित होता है। यह अक्षर पुरुष भी उत यानी संदेह युक्त, अमृतत्वस्य यानी मोक्ष का, ईशान है यानी स्वामी है अर्थात भगवान तो अक्षर पुरुष भी कुछ सही है परंतु पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। भावार्थ, इस मंत्र में पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का विवरण है जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्ति दाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि यह काल की तरह तप्तशिला पर भून कर नहीं खाता परंतु इस पर ब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्माधार पर ही फल प्राप्त होता है तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल यानी शर पुरुष से अधिक है परंतु फिर भी उत्पत्ति, प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3। एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। अनुवाद, अस्य यानी इस अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म की तो एतावान यानी इतनी ही, महिमा यानी प्रभुता है, च यानी तथा, पुरुषः यानी वह परम अक्षर ब्रह्म
अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तो अतः इससे भी ज्यायान यानी बड़ा है। विश्वा यानी समस्त, भूतानी यानी शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष तथा इनके लोकों में तथा सत्यलोक तथा इन लोकों में जितने भी प्राणी हैं, अस्य यानी इस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर पुरुष का पाद है यानी एक पैर है, अर्थात एक अंश मात्र है। अस्य यानी इस परमेश्वर के, त्रि यानी तीन, दिवी यानी दिव्य लोक जैसे सत्यलोक, अलखलोक, अगम लोक, अमृतम यानी अविनाशी, पाद यानी दूसरा पैर है, अर्थात जो भी सर्व ब्रह्मांडों में उत्पन्न है वह सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा का ही अंश या अंग है। भावार्थ, इस ऊपर के मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है तथा वह पूर्ण पुरुष कबीर देव तो इससे भी बड़ा है, अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामी यानी अनामय लोक अन्य रचना से पहले का है। यहीं 3 प्रभुओं यानी शर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16-17 में है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू साहेब जी कह रहे हैं कि जिन मोकुम निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक साहिब जी देते हैं कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरकून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेएब परवरदिगार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 282, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पृष्ठ नंबर 721, महला 1, राग तिलंग। कून करतार का अर्थ होता है सर्व का रचनहार, अर्थात शब्द शक्ति से रचना करने वाला शब्द स्वरूपी प्रभु। हक्का कबीर का अर्थ है सत कबीर, करीम का अर्थ दयालु, परवरदिगार का अर्थ परमात्मा है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4 त्रिपाद उधर्वै उदैत पुरुषे पादो अस्येह भवत पुनः ततो विश्व दव्यक्रामत्साशनांशने अभि। अनुवाद, पुरुष यानी ये परम अक्षर ब्रह्म अर्थात अविनाशी परमात्मा, उधर्वै यानी ऊपर, त्रि यानी 3 लोक जैसे सत्यलोक, अलखलोक, अगम लोक रूप, पाद यानी पैर अर्थात ऊपर के हिस्से में, उदैत यानी प्रकट होता है अर्थात विराजमान है, अस्य यानी इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का, पाद है यानी एक पैर अर्थात एक हिस्सा जगत रूप, पुनर् यानी फिर, इह यानी यहां, अभवत यानी प्रकट होता है, ततः यानी इसलिए, सह यानी वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा, अशनांशने यानी खाने वाले काल अर्थात शर पुरुष व न खाने वाले पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी, अभि यानी ऊपर, विश्वड़ यानी सर्वत्र, व्यक्रामत यानी व्याप्त है अर्थात उसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों व सर्व प्रभुओं पर है। वह कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। भावार्थ, यही सर्व सृष्टि रचनाहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों सतलोक, अलखलोक, अगम लोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होता है अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है तथा
अकह यानी अनामय लोक शेष रचना से पूर्व का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सत्य लोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्म व पर ब्रह्म के लोक उत्पन्न होते हैं और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म अर्थात काल से, क्योंकि ब्रह्म यानी काल विराट शापवश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है तथा न खाने वाले पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से पर ब्रह्म प्राणियों को खाता नहीं, परंतु जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का त्यों बना रहता है। भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है, जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है, ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देशीय होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज यानी क्षमता चहुं ओर फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्वव्यापक की है, जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास जी महाराज दे रहे हैं। अमृतवाणी राग कल्याण। 3 चरण चिंतामणि साहिब शेष बदन पर छाए, माता पिता कुल न बंधु ना कीन्हे जननी जाए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 283, मंडल 10, सूक्त 90, मंत्र 5। तस्माद्विराल जायत विराजो अधि पुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमि मथो पुरः। अनुवाद। तस्मात् यानी उसके पश्चात उस परमेश्वर सत्य पुरुष की शब्द शक्ति से विराट यानी विराट अर्थात ब्रह्म, जिसे शर पुरुष व काल भी कहते हैं, अजायत यानी उत्पन्न हुआ है, पश्चात यानी इसके बाद, विराज है यानी विराट पुरुष अर्थात काल भगवान से, अधि यानी बड़े, पुरुष यानी परमेश्वर ने, भूमिम यानी पृथ्वी वाले लोक काल ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोक को अत्यरिच्यत यानी अच्छी तरह रचा, अतः फिर पुरः यानी अन्य छोटे छोटे लोक, स यानी उस पूर्ण परमेश्वर ने ही, जातः यानी उत्पन्न किया अर्थात स्थापित किया। भावार्थ। उपरोक्त मंत्र 4 में वर्णित तीनों लोकों अगम लोक, अलख लोक तथा सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म की उत्पत्ति की, अर्थात उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव यानी कबीर प्रभु से ही विराट अर्थात ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति हुई। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 मंत्र 15 में है कि अक्षर पुरुष अर्थात अविनाशी प्रभु से ब्रह्म उत्पन्न हुआ। यही प्रमाण अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 सूक्त 3 में है कि पूर्ण ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। उसी पूर्ण ब्रह्म ने भूमिम यानी भूमि आदि छोटे बड़े सर्व लोकों की रचना की। वह पूर्ण ब्रह्म इस विराट भगवान अर्थात ब्रह्म से भी बड़ा है, अर्थात इसका भी मालिक है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15। सप्तायस्या सन परिधय स्त्रिह सप्त समेधः कृता देवा यद्धज्ञम तन्वाना अबध्नन पुरुषम पशुम। अनुवाद। सप्त यानी 7 संख ब्रह्मांड तो परम ब्रह्म के तथा त्रिसप्त यानी 21 ब्रह्मांड काल ब्रह्म के, समिध यानी कर्मदंड दुख रूपी आग से दुखी, कृता यानी करने वाले, परिध यानी गोलाकार घेरा रूप सीमा में, आसन यानी विद्यमान है, यत यानी जो, पुरुषम यानी पूर्ण परमात्मा की, यज्ञम यानी विधिवत धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करता है, पशुम यानी बलि के पशु रूपी काल के जाल में कर्म बंधन में बंधे, देवा यानी भक्त आत्माओं को, तनवाना यानी काल के द्वारा रचे अर्थात फैलाए पाप कर्म बंधन जाल से,
अबद्धन यानी बंधन रहित करता है, अर्थात बंदी छुड़ाने वाला बंदी छोड़ है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 284। भावार्थ 7 संख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के हैं, जिनमें गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों की आग में जल रहे प्राणियों को वास्तविक पूजा विधि बताकर सही उपासना करवाता है, जिस कारण से बलि दिए जाने वाले पशु की तरह जन्म मृत्यु के काल यानी ब्रह्म के खाने के लिए तप्तशिला के कष्ट से पीड़ित भक्तात्माओं को काल के कर्म बंधन के फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता है, अर्थात बंधन छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। इसी का प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में है कि कबीर अंगा ऋषि यानी कबीर, कबीर परमेश्वर, अंग यानी पाप का, अरि यानी शत्रु, असी यानी है अर्थात पाप विनाशक कबीर है। बंभा ऋषि यानी बंभारी यानी बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर असी है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16। यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। अनुवाद जो देवा यानी निर्विकार देव स्वरूप भक्त आत्माएं अयज्ञम यानी अधूरी गलत धार्मिक पूजा के स्थान पर, यज्ञेन यानी सत्य भक्ति धार्मिक कर्म के आधार पर, अयजंत यानी पूजा करते हैं, तानी वे धर्माणी धार्मिक शक्ति संपन्न, प्रथमानी यानी मुख्य अर्थात उत्तम, आसन यानी है, ते ह यानी वे ही वास्तव में, महिमान है महान भक्ति शक्ति युक्त होकर, साध्या यानी सफल भक्तजन, नाकम यानी पूर्ण सुखदायक परमेश्वर को, सचंत यानी भक्ति निमित्त कारण अर्थात सद्भक्ति की कमाई से प्राप्त होते हैं, वे वहां चले जाते हैं। यत्र यानी जहां पर, पूर्वे यानी पहले वाली सृष्टि के, देवा यानी पाप रहित देव स्वरूप भक्त आत्माएं, संति यानी रहती हैं। भावार्थ जो निर्विकार यानी जिन्होंने मांस, शराब, तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित हैं, वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना करते हैं। वे भक्ति की कमाई से धनी होकर, काल के ऋण से मुक्त होकर, अपनी सत्य भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात सत्यलोक में चले जाते हैं, जहां पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल यानी ब्रह्म के जाल में फंसकर यहां आ गई, कुछ पर ब्रह्म के साथ 7 संख ब्रह्मांडों में आ गई, फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा में अटल रहा, जो पतिव्रता पद से नहीं गिरी, वे वहीं रह गई। इसलिए यहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की सत साधना शास्त्र विधि अनुसार करता है, वह भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात उसके पास चला जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि 3 प्रभु हैं, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को एक यानी ब्रह्म, ईश, शर पुरुष, दूसरे पर ब्रह्म, अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म ईश्वर तथा तीसरे पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, परमेश्वर, सतपुरुष आदि पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है।